उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे वोट अधिकार यात्रा पर हमला बता रहे हैं, वहीं प्रशासन और चुनाव आयोग इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। आपको बता दें, गोंडा और फतेहपुर में एसआईआर के दौरान ड्यूटी पर लगे 2 बीएलओ की मौत के बाद विवाद तेज हो गया है। नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एसआईआर का काम है मतदाता सूची को साफ और निष्पक्ष रूप से लेकर आना, लेकिन इसका काम तेजी से चल भी रहा है। लेकिन इसी के दौरान गोंडा और फतेहपुर में एसआईआर ड्यूटी कर रहे 2 बीएलओ की अलग ही परिस्थिति में मौत हो जाती है और जिसके ऊपर सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवारों का आरोप है कि उन्हें उन अफसरों पर इतना दबाव बनाया गया कि मानसिक तनाव में आकर वो टूट गए। ऐसे में सवाल है, क्या एसआईआर की प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की सफाई और अपडेट एक अभियान है जिसमें नए सवालों के नाम जोड़े जाते हैं, पुराने या डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं और गलतियों को सुधारा जाता है। यह काम बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवा कर करते और उनका डेटा ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड किया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि इसी प्रक्रिया के नाम पर मनमाने तरीके से खास समुदाय के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमानों और दलितों के वोट बीएलओ की वजह से काटे जा रहे हैं, बीएलओ काट रहे हैं और जिसका सीधा सीधा चुनाव में नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होगा और फायदा बीजेपी को होगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीएलओ की मौत और गोंडा में बीएलओ के रूप में तैनात एक सहायक अध्यापक की मौत के बाद सामने आया एक वीडियो। उन्होंने अफसरों के दबाव का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल की तरफ से लगातार दबाव डाला जा रहा था कि खासकर ओबीसी वोटरों के नाम काटो, यानी कि यादव वोटर खासतौर पर उनके नाम काटो, नहीं तो सस्पेंशन और पुलिस कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। फतेहपुर में भी एक बीएलओ की कथित आत्महत्या के बाद इसी तरह के आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद शिक्षक संघों ने न्यायिक जांच की मांग उठाई है। अखिलेश यादव के बड़े आरोप, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों के वोट के अधिकार से छीने जा रहे, यानी कि साजिश रची जा रही। उनका आरोप है कि जहां जहां बीजेपी चुनाव हारी, वहां हर विधानसभा में लाखों वोट काटने की तैयारी की जा रही है और इसका सबसे ज्यादा निशाना ओबीसी, दलित और गरीब वोटरों को बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने एसआईआर को सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला बताते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए हैं। वहीं कांग्रेस और विपक्ष का रुख, कांग्रेस ने एसआईआर को डेडली सर बताते हुए दावा किया है कि सिर्फ 3 हफ्तों में कई राज्यों के कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है, मौत हो चुकी है, जिनमें हार्ट अटैक, स्ट्रेस, आत्महत्या के मामले शामिल है। पार्टी नेतृत्व का आरोप है कि बिना तैयारी, बिना सुरक्षा इंतजामात के एसआईआर को इतनी हड़बड़ी में लागू किया गया कि ये प्रक्रिया के दौरान बीएलओ के लिए जानलेवा भोज बन गई है। कांग्रेस और विपक्ष दलों ने इसे वर्कलोड की आड़ में चुनावी गड़बड़ी की कोशिश बताई है। सुप्रीम कोर्ट व चुनाव आयोग ने दखल की मांग की है और प्रशासन और चुनाव आयोग का पक्ष, जिला प्रशासन और चुनाव आयोग इन आरोपों को गलत बता रहा है। लोगों के मौतों के पीछे व्यक्तिगत तनाव, बीमारी या दूसरी निजी वजह हो सकती है, लेकिन सवाल है कि एसआईआर जब लागू हुआ, प्रोसेस चालू हुई, तभी ये मौतें क्यों होना शुरू हुई? सवाल ये है। गोंडा के डीएम ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है और कहा है कि बीएलओ की मौत पर गलत निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले फैक्ट की जांच जरूरी है। आपको बता दें, चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर एक रूटीन प्रक्रिया है। इसका मकसद सिर्फ साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाना है, किसी समुदाय को टारगेट करना नहीं। दबाव के आरोप कितने भी गंभीर हो, लेकिन हम इन सभी बयानों को गलत बताते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हम बीएलओ के ऊपर कोई वर्कलोड नहीं डाल रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक ऐसा वीडियो भी वायरल आता है जहां पर एक महिला बीएलओ ऑफिसर जो है वो रोती है। उसका छोटा बच्चा अपनी माँ के आंसू पोंछता है और वो महिला बताती है कि कैसे रात को 3 बजे भी उनके पास फोन आ जाते हैं
और वो लोगों के घर जाते हैं तो लोगों के गेट बंद मिलते हैं। वो दर्द साफ झलक रहा था। अब आपको बता दें, इसी के साथ बीएलओ ने खुले तौर पर कहा है कि पहले से शिक्षक या दूसरे सरकारी कर्मचारी ऊपर एसआईआर की ड्यूटी ने 12 से 14 घंटे काम थमा दिया है, जिससे मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ गया है। यानी कि वो अपनी ड्यूटी करे वो अलग और 12 से 14 घंटे का काम करे वो अलग। तो क्या उनकी कोई निजी जिंदगी नहीं? आखिर क्यों उन्हें मानसिक और शारीरिक तनाव दिया जा रहा है? यहाँ पर सवाल ये, बात उत्तर प्रदेश की नहीं, कई राज्यों में बीएलओ संगठनों ने हड़ताल, मेमोरेंडम और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दे दी है, ताकि सरकार और चुनाव आयोग उनकी बातें गंभीरता से सुने। एसआईआर विवाद ने यूपी की सियासत में नया मुद्दा दे दिया है, जिसे सपा और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उठा रही, जबकि बीजेपी इसे अपने खिलाफ राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर बीएलओ की मौत हो रही है तो यहाँ पर बीजेपी को भी सवाल उठाने चाहिए कि बीएलओ की मौत क्यों हो रही, क्या वजह है। लेकिन बीजेपी एक स्मार्ट और अच्छी पार्टी होने के नाते ये सवाल नहीं उठा रही। ऐसे में सवाल उठ रहे क्या बीजेपी ही ये सब करवा रही है? ऐसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है। 2025 के चुनावी माहौल में वोटर लिस्ट में नाम कटने, ओबीसी वोटर टारगेट होने और बीएलओ की मौत जैसे मुद्दे सीधा जनता के भरोसे और लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़े हुए हैं। अब निगाहें इस बात पर होगी कि जांच रिपोर्ट क्या कहती है और क्या चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया की गति, प्रेशर और सुरक्षा को लेकर कोई ठोस सुधारात्मक कदम उठाता हुआ दिखाई देगा या नहीं। लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हाई तौबा तो मचा हुआ है। आगे क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे इस आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।